का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपकी धन की बाधा है, आपकी रिश्तों की बाधा है। आप सोच लो आपको क्या परेशानी आ रही है। इतना मैं आपको पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ, जो जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ ज़बरदस्त वैसे काम करेगा। देखो, मैं ना आपको कोई गलत कमिटमेंट नहीं दे सकती है ना, कि आज ही आज करोगे, कल ही कल करोगे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे को पक्का विश्वास है, आपके सालों पुरानी पता नहीं क्या चीज़ होती है कि हमको कहीं ना कहीं कहते ना पीछे से रोक रही होती है, आगे बढ़ने नहीं देती। क्या ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं बंदिश लगाए हुए है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, आपको पता है मैं वास्तु विजिट के लिए बाहर हूँ। इनका रिजॉर्ट है ना, इनका रिजॉर्ट है, इनके 2 विलाज हैं। एक जो विला है, आप ये यकीन नहीं मान सकते, जब मैंने इनकी अभी पत्री देखी है ना, आप 10वां घर 11वां घर कनेक्टेड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, उस कैलकुलेशन से देखते हैं तो ये एक ऐसा पीरियड है जो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देता है। अब यहाँ पर करते हैं हम वास्तु के बारे में बात। इनकी जो एक एंट्रेंस है वो है नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस, दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस, और इनका जो दूसरा दरवाजा है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। कहते जब इन्होंने मेरे से पहली बार बात की थी, शैना जी मेरा ना जो विला है वो बदनाम हो चुका है, कि मतलब जब यहाँ पर कोई एक इंसान आता है तो वहाँ पर दुर्घटना होती है, आप मान नहीं सकते। कहते और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही। आप कैसे बिकेगी? आप चाहते हो, क्योंकि मैं कितने कमेंट्स देखती हूँ कि हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, हमारी क्यों इतनी चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, आगे नहीं बढ़ रही और कहीं ना कहीं खाली होते चले जा रही है। वास्तु को कहीं पर निगेट नहीं कर सकते। अब ये जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो क्या कहते हैं एंट्रेंस है, ये एक इंसान को कहीं ना कहीं मेजर डिप्रेशन में लेके जाती है। कितने लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, पत्री बड़ी जबरदस्त है, सूफी बंदा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने को शराबों में और नशों में तहस नहस कर दे। लेकिन जहां पर आपकी ऐसी वाली एंट्रेंस आएगी, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एंट्रेंस होती है जो एडिक्शन कहीं ना कहीं देती है, जो कि कौन सी है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो बीच का जोन होता है दैट इज कॉल्ड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पुराने जमाने में क्या बोला जाता था, रानी का है, रानी कोप भवन में है, क्या कर रही है, रो रही है, कोप भवन। डिप्रेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, एडिक्शन का जोन है। अगर वो वाला आपका मुख्य द्वार होगा, वहां पर एक बिंदु होती है जो कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करती है, अच्छी दशाएं आकर भी चली जाती हैं, लेकिन आपको जिस हिसाब से तरक्की करनी चाहिए आप नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना, जैसे मतलब जैसे पता है एनर्जीज ना जो भी इस उसमें है, चाहे वो जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, हम जब स्पिरिचुअलिटी में ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, आपको वो चीजें ना महसूस होती है। मतलब जैसे मैं एंटर करी, मतलब कहते हैं ना रियली कह रही, कहते हैं रोने का मन करता है, रोने का आप हिसाब नहीं लगा सकते। कितने लोग, मैं ये ना चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ, जैसे किसी को बोला आप ना ये साउथ वेस्ट में स्थापित कर देना, उधर कायम करो, नॉर्थ ईस्ट में कायम कर लेना, कोई भी चीज़ जैसे है ना उपाय, नहीं जी शैना जी हमको ये सब नहीं पता। तो क्यों नहीं पता आपको? जब मैं एक एक देव की, एक एक वो कहते हैं ना असुर शक्तियों के बारे में बता रही हूँ, आपको इतनी ज्यादा डिटेलिंग, अगर तंत्र बाधा भी है आपको उसके पक्के पक्के चीजें बता रही हूँ, जो जिससे हो सकता है ऊपर वाला आप पे मेहर कर दे, इस चीज से आप कहीं ना कहीं बाहर आ जाओ। बट आप समझना ही नहीं चाहते, तो अपन क्या करें? अब आपको मैं बताने जा रही हूँ आपने क्या करना है। वाकई कह के चल रही हूँ, अगर कुछ मंगलवार कर दिया, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी बंदिश ठीक होगी, इतना मैं आपसे पक्का वादा करके चल रही हूँ आपकी बंदिश कटेगी। ये प्रॉपर चीज है, ये प्रॉपर इलाज है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं यकीन मान के चलना। आपने क्या करना है, लाल कलर का ना कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आपने 11 लौंग रखनी है, 11 इलायची आपने रखनी है, 11 आपने लाल मिर्चें रख देनी है, एक आपने क्या कहती हैं चौमुखी दीपक, आपने मतलब तेल एक दिया, उसके अंदर चौमुखी जो दीपक होता है एक, तो वो क्या कहते हैं आपने 5 कौड़ियाँ रख देनी है और उसको कहीं ना कहीं जला देना है। बड़ा सा दिया लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, वहां पर बैठकर किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम हनुमत वीर करो हद धीर, करो ये काम तंत्र दूर होए, टोना कटे ये कारज सिद्ध होए, ना होए तो अंजनी की दुहाई।
इस चीज का आपने जप करना है 1 घंटा। आपका ये जो जप है ये तब तक चालू रखना चाहिए जब तक ये दिया बुझ नहीं जाता। आप अगर इससे पहले उठोगे तो ये वाला कर्म करने की आप फॉर्मेलिटी ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, साफ सी बात है। लेकिन ये जो प्रयोग है, इसके साथ साथ जो प्रयोग आप करोगे, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूं। ये एक ही प्रयोग है, ये अलग अलग प्रयोग नहीं है। अब जैसे मंगलवार को सुन लो, ध्यान से सुनना, मंगलवार को आप ये कर्म कर दिया आपने, ठीक है। आप इसको चौराहे पे छोड़ भी आए, अपने साथ आप क्या लेके जाओगे? दही के अंदर चीनी, कहीं पर भी जिधर कौवे आते हैं वहां पर ये कुछ और भी सामान रख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन दही और चीनी उनके मुंह में लगनी चाहिए, उनको वो दही और चीनी खानी चाहिए जो कि वो खा लेते हैं। आपको मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगी जो मैंने ना करी हो और मुझे पता ना हो कि वो क्या चीज है। इलाज मेरे पास बहुत है, इलाजों की कमी नहीं मेरे पास। दूसरे दिन तो हमने, बुधवार को तो हमने ये लाल कपड़े वाला नहीं करना, लेकिन दूसरे दिन हम क्या करेंगे? चावल का भात, दूध और चीनी, ये जो चीजें अपने कौवों को खिलाना है। कहीं जहां पर कौवे आ रहे हैं वहां पर बिछा दो, कौवे खाने चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना। तीसरे दिन आप क्या करोगे? अब मेन चीज है ज्वारी, जौ और बाजरा, इसको आप भिगोकर पहले रात को ही रख दो, है ना। अगले दिन इसकी थोड़ी सी मीठी खिचड़ी बनाकर, इस चीज की मीठी खिचड़ी बनाकर जो नारियल के पानी में सोखोगे रात को। जिस दिन आप ये चावल वाला करने के लिए जा रहे होगे ना, जब आप आओगे तो नारियल पानी लेके आना, उसके अंदर ये तीनों चीजें आपने सोख करके रख देनी है। अगले दिन आपने इसकी मीठी खिचड़ी बनानी है और इसको भी आपने कौवों को खिलाना है, वो खा लेंगे। अगर वो नहीं खा रहे तो कुछ मेजर प्रॉब्लम है, इस चीज का नोटिस करना। फिर आपने जो चौथे दिन फिर प्रक्रिया वहीं से ही शुरू होगी। पहले दिन ये दही और चीनी, अगले दिन ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी में कम से कम 41 डेज करो, कम से कम 41 डेज करो, तभी ये बंदिश है। क्या है, कई बार कुछ चीजें होती हैं जो एकदम ये चीजों से एकदम पकड़ में आती है, जकड़ में आती है, कोई बंदिश है जो इन चीजों से पकड़ में आती है। कई बार कुछ चीजें नहीं हो पाती, फिर आपको कहते हैं ना कि वो फादर साहब वाली चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो भी मैं बताऊंगी, ऐसी बात नहीं किसी चीज से पीछे हटूंगी। इसके साथ साथ आप चेक करो बाबा, अगर आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है, ये ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए आपको मैं एक बात बता देती हूँ। आप ना उधर चांदी का जो एक वो होता है पतरा सा, थोड़ा महंगा आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा। जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे। आपको अब मैं क्या बोलूँ कि वहां पर जहाँ पर मैं आई हूँ, अभी तो मेरा कल का भी दिन है, कल की उनकी नई प्रॉपर्टी बन रही है, पूरी की पूरी उनकी नई प्रॉपर्टी बन रही है, उसका वो पूरा लैंड चेक करना है। मतलब आज का दिन जाएगा, अभी बस थोड़े टाइम के लिए आई थी, मैंने कहा फैमिली के साथ ही आई थी, तो कहते मैंने कहा थोड़ा मैं अपना इधर बैठकर अपनी जगह पे अपनी वर्किंग करूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी, तो अभी फिर जाना पड़ेगा मेरे को, मतलब है ना। तो अगर फिलहाल के लिए चांदी का पतरा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप नहीं लगा सकते, एक सफेद कलर की टेप बाबा लगा दो। और जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, ये तो अब आपको मैं मुंह से क्या ही निकालूं, अब आप समझ जाओ। ये बेटर रहेगा अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की आपकी एंट्रेंस है, कुछ करो, इसको या तो बंद करवाओ या तो कहीं और जाओ, कसम से कह रही। आपको बताने के लिए मैं कितने इलाज बता सकती हूँ, बट वही बात आ गई, पैसा तो इंसान कमाएगा, जान कहाँ कमाओगे। अगर क्या बोलूँ अब, अंडरस्टैंड करो, सीधी बात है, ठीक है, ये चीज करो। और आरिका शाइनर्स अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो, उस पर भी आपके एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, है कि नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।